बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बना रहे हैं फ़िश बिरयानी, जो बहुत लाजवाब और उम्दा और परफेक्ट रेसिपी है। तो इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको और आपकी फैमिली में रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो ये शानदार सी रेसिपी है, मैंने कैसे बनाई है हम आपको बताते। तो बनाना हम शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने 1.5 kg फ़िश ली थी और ये मैरिनेट की हुई फ़िश है। तो मैंने फ़िश में मसाला किस तरह लगाया है, तो मैंने ये आई कार्ड लगा दिया है, इसमें आप क्लिक करके देख सकते हैं। तो इसमें तरीका है फ़िश में मसाला लगाने का, या आप ऐसा भी कर सकते हैं, फ़िश आप वॉश करने के बाद 2 टेबल स्पून या 1.5 टेबल स्पून टिक्का मसाला डाल सकते हैं और 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक, 1 टेबल स्पून लेमन जूस डाल के अच्छे से फ़िश पे लगाएंगे और आधा 1 घंटे के लिए 2 घंटे के लिए आप छोड़ सकते हैं। और बिरयानी बनाने के लिए हमें 1.25 कप ऑयल चाहिए। तो इस ऑयल में मैंने प्याज फ्राई किया था और इसी ऑयल में हम फ़िश फ्राई कर रहे हैं। तो फ़िश फ्राई करने से पहले ऑयल को बहुत हाई तेज़ गरम करेंगे और सारी फ़िश इसमें डाल देंगे। टोटल 2 मिनट हमें फ़िश फ्राई करना है। 1 मिनट हो चुका है और अब इसकी जगह चेंज कर रहे हैं, इसे भी 1 मिनट फ्राई करेंगे। तो मैंने सारी फ़िश इसमें ऑयल में डाल दी थी। तो हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे, जो टेम्परेचर है वो सेट रहे, तो इसलिए हाई फ्लेम किया है। तो ये फ्राई हो चुकी है, इसे अब हम बाहर निकालेंगे। और मैं सारी फ़िश निकाल चुकी थी। इसी ऑयल के अंदर हम लहसुन अदरक डाल देंगे, 2 टेबल स्पून लहसुन के पिसे हुए और 1/2 टेबल स्पून अदरक। बस 20 सेकंड के लिए हमें भुनाई करनी है, कलर नहीं देना, बस का एक कच्चापन रखना है। और 20 सेकंड बाद आधा पाव कुटी हुई ग्रीन मिर्चें डाल देंगे, हरी मिर्चें, और आधा किलो टमाटर, और यह हम मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें प्याज फ्राई किया हुआ ऐड करेंगे, जो मैंने आधा किलो प्याज फ्राई करके रखा था। तो देखिए, प्याज फ्राई करने का भी एक तरीका होता है। हम ऑयल बहुत अच्छी तरह गरम कर लेंगे, हाई गरम होना चाहिए, फिर हम प्याज डाल देंगे और इसे फ्राई कर लेंगे तो क्रिस्पी प्याज बनती है। तो ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी प्याज है। तो इसमें से मैं एक मुट्ठी भर के प्याज के निकालूंगी। तो आधा किलो फ्राई की थी। तो आपकी तरह क्रिस्पी नहीं बनती प्याज तो आप कूट भी सकते हैं, ठीक है। तो एक मुट्ठी डाल दी मैंने इसके अंदर और ये प्याज मैंने रख ली। दम पे लगानी है हमें, जब तेल लगाएंगे। कुछ स्पाइसी ऐड कर रहे हैं। नमक 1 टेबल स्पून, सुरख मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी 1 टीस्पून, कुटी हुई मिर्च 1 टीस्पून। ये है बिरयानी मसाला। 2 टेबल स्पून भी ले सकते हैं, 1/2 टेबल स्पून भी ले सकते हैं। दरदरा धनिया ऐड करेंगे, पिसा हुआ नहीं, दरदरा धनिया होना चाहिए। 2 टेबल स्पून या 2.5 टेबल स्पून ऐड कर सकते हैं। और ये मसाले हम पीसेंगे। ज़ीरा 1 टेबल स्पून फुल भर के, सौंफ 1 टेबल स्पून, और 2 अदद बदियान के फूल, 6-7 ग्रीन इलायची लेंगे, तकरीबन 10 लौंग है, 2 बड़े डोडे हैं, और ये है जावित्री जायफल। तो जायफल हाफ में से भी हाफ होना चाहिए। 2-3 हम तेज़ पत्ते डाल देंगे और इनका बारीक पाउडर कर लेंगे, जो मैं कर चुकी थी। और साथ में कुछ खड़े मसाले भी ऐड करेंगे। तो एक दालचीनी का स्टिक है, इसको हम तोड़ेंगे और 10 अदद हम लौंग ले लेंगे और हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर लेंगे। ये मसाले इसमें डाल देंगे हम। और हम चिकन पाउडर ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून। ये ज़रूर ऐड करना है, इससे बहुत उम्दा हमारा फ्लेवर बनेगा बिरयानी का, बहुत लजीज, बहुत वीआईपी हो जाएगी। और तो दही डाल देंगे, 1 पाव भी डाल सकते हैं, 1.5 पाव भी डाल सकते हैं। तो मैंने 1.5 पाव दही ऐड किया था। अब हम इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे, फ्लेम हाई कर देंगे। और जब मैं मसाले ऐड कर रही थी तो मैंने लो फ्लेम करके ऐड किए। अच्छी तरह मिक्स हो चुके हैं ये। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें बॉयल आ चुका है और बॉयल आने के बाद हम इसे पकाएंगे लो फ्लेम में 10 मिनट के लिए। तो मैं कवर लगा दूंगी और लो फ्लेम करूंगी, ये मसाले पक जाए। तो 10 मिनट बाद मैं इसका कवर हटा रही हूँ। तो देखिए, ये पक गए, बहुत अच्छी तरह पक के तैयार है। अब हमें 10 मिनट इस मसाले को और पकाना है। तो हम इसे पहले हिला लेंगे, मिक्स करेंगे, इसे हिलाएंगे और उसमें हम फ़िश फ्राई की हुई डाल देंगे। और फ़िश डालने के बाद अब हम इसको लो फ्लेम में पकाएंगे 10 मिनट के लिए। बस 10 मिनट से ज़्यादा नहीं पकाना। पहले फ़िश हम मसाले में अच्छे से फैला देंगे, मछली का जो फ्लेवर है मसाले में अच्छे से आ जाए, इसलिए 10 मिनट के लिए फ़िश हम मसाले में छोड़ें। बहुत मज़े का मसाला बन जाएगा, तो बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाएगा फ़िश का। 10 मिनट बाद हम कवर हटाएंगे और हम चावल बॉयल करेंगे। तो उसके लिए पानी हमें चाहिए। 1.5 kg चावल के लिए मैंने 7 लीटर पानी लिया था, 6 लीटर भी ले सकते हैं। तो खुला पानी चाहिए और पानी में बॉयल आ चुका है और इसमें हम नमक डाल देंगे। तो 7 लीटर पानी है तो मैं 7 टेबल स्पून नमक के डालूंगी, या 6 टेबल स्पून भी डाल सकते हैं। और अच्छे से मिक्स करेंगे। तो ये पिंक सॉल्ट है, तो पानी का कलर भी चेंज हो चुका है। तो ये 1.5 kg चावल थे, 3 घंटे मैंने भिगोए थे। सेला राइस है तो हम कंप्लीट बॉयल करेंगे इसे। तो ये बासमती चावल होता तो हम 1 किन्नी छोड़ते इसकी। तो ये कंप्लीट बॉयल कर लेंगे और हाई फ्लेम के ऊपर रखे हुए हैं, ये कवर लगा देंगे, 12 मिनट में बॉयल हो जाएंगे। और देखिए, इसे 10 मिनट हो चुके हैं
और जितना भी फ्लेवर था मछली का मसाले में आ चुका है। बहुत उम्दा ये मसाला बन के तैयार हो चुका है। अब हम इसमें से फ़िश निकाल के अलहदा रखेंगे। जो फ़िश बिरयानी होती है वो डिफरेंट तरीका होता है इसका बनाने का। जैसे हम चिकन की बिरयानी बनाते ते वाली, उससे थोड़ी अलग हट के होती है। और फ़िश हम निकाल चुके हैं। इसमें हम लेमन जूस ऐड करेंगे 4 टेबल स्पून और मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसका नमक चेक करना है। आपको मिर्ची कम लगती है तो मिर्ची भी डाल सकते हैं, कुटी हुई मिर्च आप डाल सकते हैं या पिसी हुई भी डाल सकते हैं। और नमक कम लगता है तो नमक भी डाल सकते हैं। सालन का नमक होता है वैसा नमक नहीं होना चाहिए, फ़िक्स नमक नहीं होना चाहिए। इसका नमक थोड़ा तेज़ होना चाहिए, इस मसाले का नमक। तो मुझे हल्का सा कम लग रहा है नमक, तो मैं 1 टीस्पून नमक और ऐड कर दूँगी। तो जब भी आप बिरयानी बनाएंगे ते वाली, उसका मसाला आप चखेंगे तो नमक हल्का सा तेज़ होना चाहिए, हल्का सा तेज़। तो मसाला तैयार था वो रख दिया और 12 मिनट बाद ये चावल गल के तैयार हो गए थे। और बिल्कुल कंप्लीट गलाना है हमें चावल, तो कंप्लीट गल के तैयार है। इसे अब मैं छानूंगी। अब छानने के बाद इसकी फटाफट हमें तेल लगानी होती है, बहुत जल्दी काम करना होता है। चावल बिल्कुल गर्म होना चाहिए। आपको परफेक्ट बिरयानी चाहिए तो गरम गरम चावल होना चाहिए। और देगचा वही, इसमें हमने चावल बॉयल किया था, गर्म है ये। और नीचे मैंने आँच खोल के रखी हुई है, लो फ्लेम की हुई है। और ये सालन भी गरम कर लिया था, ठंडा हो गया था, सालन भी गरम है। आधा सालन आधे चावल मैंने डाल दिए थे, तो इसके ऊपर लगा देंगे हम। आधे चावल मैंने रोक ली है, आधा चावल डाल दिए हैं और आधा मसाला हम लगाएंगे, बिल्कुल सेट कर देंगे। प्याज लगा देंगे जो हमने बचा के रखी थी, आधी प्याज, आधा पुदीना, आधा हरा धनिया लगाएंगे। और फिर इसके ऊपर हम आधा चावल डाल देंगे जो बचा के रखा था। आपको बहुत उम्दा और परफेक्ट बिरयानी खानी है तो गरम गरम ये देह लगती है, गरम गरम होना चाहिए। तो देखिए मेरा पेंदा है जो देगचे का, बहुत मोटा है। आपका पतला पेंदा है तो आप तवा लगा के हाई फ्लेम पे गरम करके देगचा रखेंगे। और हम फ़िश मसाले के ऊपर लगाएंगे। फ़िश बिल्कुल लास्ट में लगाई जाती है, तो हम सारी फ़िश लगा देंगे। और जो मसाला बचा हुआ है ट्रे में, ऑयल है, वो भी हम इसके ऊपर डाल देंगे। तो इस ऑयल में मसाले में काफ़ी फ्लेवर है, बहुत मज़े का है ये। तो ये हम ज़ाया नहीं करेंगे, इसके ऊपर ही लगा देंगे हम ये। और जो मैंने प्याज और हरा धनिया पुदीना रखा था वो भी हम इसके ऊपर लगा देंगे। तो पुदीना हरा धनिया आप जब धो के पहले से ही रखेंगे, उसमें पानी नहीं होना चाहिए। और धनिया पुदीना प्याज हम मिक्स करेंगे, इसके ऊपर लगाएंगे। और ज़रदे का कलर मैंने हाफ़ टी स्पून लेके पानी में हल किया था। और केवड़ा एहसन हम डाल देंगे इसमें, 6-7 ड्रॉप से ज़्यादा नहीं डालना। और ये कलर लगाने के बाद कवर लगा दिया था। 15 मिनट के लिए मैंने दम लगाया था लो फ्लेम में और मोटा कपड़ा ढका था। तो आप देख सकते हैं कितनी उम्दा हमारी फ़िश बिरयानी बन के तैयार हुई है। तो बहुत लाजवाब सी रेसिपी है। तो देखिए इसका एक हिलाने का तरीका होता है, चावल को जो हिलाते ना, मिक्स करते, तो उसका एक तरीका होता है। तो हम ऐसे मिक्स नहीं करेंगे जैसे हम चिकन बिरयानी मिक्स करते। पहले हम फ़िश को साइड में करेंगे, सारी फ़िश उठाएंगे तरीके से और साइड पे करेंगे। और जब आप बिरयानी बनाएंगे ना फ़िश वाली, तो सबसे पहले आपको फ़िश बिल्कुल ताज़ा चाहिए। आपकी ताज़ा फ़िश नहीं होगी तो टूट जाएगी। तो फ्रेश फ़िश होनी चाहिए, तो फिर बिरयानी बहुत उम्दा बनेगी, फ़िश भी फ्रेश रहेगी। तो देखिए मैंने हिलाया है, तो इसी तरह हिलाया जाता है, फ़िश के साथ नहीं हिलाया जाता, मिक्स नहीं किया जाता चावल। अब इस जगह से भी मुझे हिलाना है, तो सारी फ़िश उठाएंगे और साइड पे लगा देंगे। और थोड़ा जल्दी से ही काम करते हैं, चावल हमारे बिरयानी ठंडी ना हो जाए। तो ये अच्छे से हिल चुकी है, मिक्स हो चुके हैं चावल और मसाला। तो ये बहुत उम्दा बिरयानी बनी है, आप भी देख चुके हैं कितनी लाजवाब रेसिपी है। तो इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करिएगा, ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। तो मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ, इंशाल्लाह फिर हाज़िर होंगे नए वीडियो के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।